हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पूजा विद एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ कवर करेंगे। तो इसमें देखिए आज का इसमें टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत। और इसमें हमने 2 से 3 इसमें पार्ट इसमें पढ़ चुके हैं। तो ज़रूर से प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। मैंने आप सभी के लिए प्लेलिस्ट बना दी हूँ, उसमें ज़रूर से जाके देखिएगा। और मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर से सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप सभी के पास वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो इसमें हम आगे के इसमें सवाल सॉल्व करेंगे। इसमें हमने 2 से 3 पार्ट अभी परसेंटेज के इसमें पढ़ चुके हैं। और इससे पहले भी मैंने आपको देखिए HCF और LCM इसमें निकालना आपको सिखाई हूँ। तो ज़रूर से प्लेलिस्ट में देखिएगा जाकर। और उम्मीद करती हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए इसमें हम एकदम आसान ट्रिक से ही सवालों को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आज का इसमें पार्ट 26 का है इसमें परसेंटेज। तो चलिए आगे के सवाल इसमें हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सवाल दिया है, तो देखिए आयत की लंबाई में 9/1/11% कमी होने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि क्षेत्रफल में पूर्ववत रहे। तो यहाँ पे देखिए ये सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है एग्ज़ाम के लिए। और ऐसे सवाल एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं। ज़रूर से आप कॉपी में नोट कीजिएगा। एक नोट्स बेसिक मैथ की इसमें बना लीजिएगा और नोट करते हुए ज़रूर से चलिएगा। ओके, और ध्यान से ज़रूर से समझिएगा ताकि आप सभी की मैथ इसमें स्ट्रांग हो सके, आपसे मैथ बनने लगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। और इसी का फिर मैं आपको दूसरा सवाल इसमें दूंगी, ज़रूर से सॉल्व करके बताइएगा। तो आयत की लंबाई में 9/1/11% हमको दिया है। और यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है, कमी होने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की इसमें वृद्धि करें। तो कमी पूछा है, तो हम यहाँ पे देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें यहाँ पे 9/1/11% हमको दिया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसका 1/11। ओके, इसका यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/11। अब इसमें देखा जाए तो यहाँ पे हमको कमी पूछा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको दिया है 11 दिया है। तो हम यहाँ पे बटे की संख्या इसमें रखेंगे 11। और यहाँ पे हमको कमी पूछा है, तो हम यहाँ पे इसमें कमी कितना जाएंगे, 1, इसमें 10 यहाँ पे रखेंगे। 11 से हम कहाँ पर जाएंगे, कमी इसमें पूछा 10 रखेंगे। अगर इसमें वृद्धि पूछा जाता हमसे तो हम क्या रखते, इसमें देखिए वृद्धि पूछा जाता तो हम यहाँ पे 12 रखते। इस तरह से इतना क्लियर हुआ सभी को। तो यहाँ पे देखिए अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पे हमको कमी पूछा है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, देखिए 11 से हमको जाना है यहाँ पे 10। अब 10 यहाँ पे हमने 10 रखे हैं। अब इसमें वापस से हमको 11 लाना है, तो हम यहाँ पे 11 रखेंगे। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पे 11 और 10 में यहाँ पे हम देखेंगे तो अंतर यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। कितने का, 1 का। तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे। और कितने के ऊपर, तो देखिए कितने के ऊपर, 10 के ऊपर। 11 के ऊपर इसमें नहीं रहेगा, 10 के ऊपर। तो हम यहाँ पे 10 रखेंगे बटे में। ओके, अब परसेंटेज यहाँ पे क्या रखेंगे, हम 100 रखेंगे, मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे हमको कितने प्रतिशत वृद्धि करें, इसमें हमको पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे 0 से 0 ये कैंसिल, 1 का यहाँ पे हम मल्टीपल भी इसमें करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो यहाँ पे एक ही संख्या हमको मिलेगी। तो देखिए 1 का कोई इसमें मतलब नहीं होता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे 10 बचा है। तो 10% इसका क्या बनेगा, आंसर। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को। तो हमको पूछा गया था कि क्षेत्रफल में पूर्ववत रहे। तो ये हमसे पूछा गया था इस सवाल में। बहुत ही आसान ट्रिक से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करती हूँ ये सवाल आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वापस से कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसी का मैं आपको दूसरा सवाल देती हूँ, उसका आंसर ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। या अभी इसमें देखिए मैं आप यहाँ पे वैल्यू इसमें चेंज करूँगी, तो बताइएगा उस सवाल का आंसर क्या होगा। ओके, अगला सवाल ये रहा, आयत की लंबाई में 11। यहाँ पे ये सवाल भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ज़रूर से कॉपी में नोट कीजिएगा।
और यहाँ पे देखिए आयत की लंबाई में 11 से ही 1/9% वृद्धि होने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की इसमें क्या पूछा है, कमी करे कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। अब इस सवाल को देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमको पूछा है 11 से ही 1/9%, तो हम 11 से ही 1/9% का यहाँ पे देखिए कितना होता है 1/9 के। अब इसमें 1/9 दिया है, तो अब इसमें देखिए मैंने पिछले सवाल में आपको बताई थी कि इसमें कैसे हमको सॉल्व करना है, और 11 से ही 1/9% का कितना होता है 1/9 के। इतना क्लियर हुआ सभी को। तो बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा, फिर इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। जस्ट मैंने अभी इसमें पिछले सवाल में आपको समझा कर इसमें बताई थी। अगर इसमें आपको समझ में आ गया है तो ज़रूर से इसका आंसर बताइए, फिर इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया है 1/9 इसका, तो देखिए इसमें हम यहाँ पे 9 रखेंगे, और यहाँ हमको क्या पूछा है, वृद्धि पूछा है। क्या पूछा है, वृद्धि पूछा है। तो हम यहाँ पे 9 से हम यहाँ पे कहाँ जाएंगे 10 पर। ओके, कमी पूछता तो हम यहाँ पे 8 रखते, यहाँ पे हमको वृद्धि पूछा है तो हम यहाँ पे कितना रखेंगे 10 रखेंगे। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब आगे इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे 9 से हम कहाँ जाएंगे 10। अब वापस से हमको कितने में जाना है 9 पर, तो हम यहाँ पे 9 रखेंगे। ओके, अब दोनों में देखेंगे तो डिफरेंस कितने का है, 1 का, तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे। और देखिए कितने के ऊपर, 10 के ऊपर रहेगा, तो हम यहाँ पे 10 रखेंगे। ओके, अब मल्टीपल यहाँ पे परसेंट, प्रतिशत हमको पूछा है कितनी कमी होगी, तो यहाँ पे हम 100 रखेंगे। 0 से 0 ये कैंसिल, तो देखिए यहाँ पे आंसर हमारा बन जाता है 10%। ओके, 10% की इसमें क्या होगी, कमी होगी। इतना क्लियर हुआ। जरूर से कॉपी में नोट कीजिए, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। और जो स्टूडेंट इसमें कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। और आप सभी को मैथ इसमें एकदम बेसिक से मैं आपको समझाऊंगी, इसमें आप सभी की मैथ स्ट्रॉन्ग हो सके। ओके, तो चलिए ये सवाल को कॉपी में नोट कीजिए, फिर इसमें हम दूसरा सवाल, इसमें सेकंड सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल ये रहा, चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने पर उसके उपयोग में कितने प्रतिशत कमी की खर्च यथावत रहे, और इसमें पूर्ववत अपरिवर्तित, यहाँ पे अपरिवर्तित यहाँ पे रहना चाहिए। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान ट्रिक से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें कुछ इसमें हमको नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे हमको पूछा गया है 10% वृद्धि, तो 10% इसमें वृद्धि पूछा है, तो हम यहाँ पे देखिए इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे 100 से 10% वृद्धि, तो हम यहाँ पे कितने में जाएंगे 110 में। कमी पूछता है तो यहाँ पे देखिए 100 पर कमी पूछेगा, तो हम यहाँ पे देखिए 90 रखेंगे। ओके, इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो वृद्धि पूछा है तो 100 पर हम कहाँ पर जाएंगे 110 पर। कमी पूछता तो हम 100 पर कितने में जाते 90 पर। ओके, अब इस सवाल को देखिए कैसे हमको सॉल्व करना है। तो 100 से यहाँ पे हमको कितने में जाना है 10% वृद्धि, तो हम 110 रखेंगे। वापस से इसमें हमको कितने में जाना है 100 पर। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पे उपयोग में कितने प्रतिशत कमी की खर्च यथावत रहे। तो ये देखिए इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे, अंतर कितने का होगा। तो कितने का अंतर है इसमें देखिए 10 का। ओके, 10 का अंतर है, और कितने के ऊपर 110 के ऊपर रहेगा, तो हम यहाँ पे 110 रखेंगे, और परसेंट यहाँ पे हम 100 रखेंगे। इतना क्लियर हुआ सभी को। अब देखिए कि यहाँ पे 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 1 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहेगा। 1 का हम मल्टीपल 100 में भी करते हैं तो 100 ही हमको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 100 बटे में 11। अब इसमें यहाँ पे 11 एकम 11, 11 से देखिए 9, 99 होगा। 11 9 के 99, 1 बचा यहाँ पे, तो 11 में 1 में भाग नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पे रखेंगे 1 बटे में 11।
तो देखिए ये इसका यहाँ पे आंसर बन जाता है 9 सही 1/11%। ओके, तो ये इसका आंसर होगा। बहुत ही आसान ट्रिक से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ज़रूर से कॉपी में नोट कीजिए। फिर इसमें मैं आपको इसमें दूसरा सवाल इसी का देती हूँ, तो ज़रूर से उस सवाल को सॉल्व करके बताइएगा। अगला सवाल ये रहा, तो बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर उसके उपयोग में कितने प्रतिशत कमी की खर्च यथावत रहे और पूर्ववत अपरिवर्तित रहे। तो देखिए इस सवाल को कैसे हम सॉल्व करेंगे। पहले इस सवाल को आप सॉल्व करके यहाँ पे बता दीजिए, फिर इस सवाल को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि इसका आंसर क्या होगा, फिर इसमें चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे पूछा है 40%, तो हम इसमें क्या करेंगे। देखिए 100 पर यहाँ पे हमको वृद्धि ही इसमें पूछा है, तो हम 100 से कितने में जाएंगे 140 पर। ओके, इतना क्लियर हुआ। और 100 में इसमें हमको कमी पूछता तो हम यहाँ पे 60 पे जाते। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। 100 से हम जाएंगे इसमें 140 की वृद्धि, तो 140 में जाएंगे। तो देखिए 40% की वृद्धि, तो 100 पर हम यहाँ पे 140 रखेंगे। वापस से हमको 100 पर जाना है। तो देखिए अब यहाँ पे हम देखेंगे दोनों पे, इस दोनों पे देखेंगे 100 और 140 पर। तो यहाँ पे डिफरेंस हमको यहाँ पे कितने का मिलेगा, तो बताइए इसमें डिफरेंस कितने का मिलेगा। यहाँ पे अंतर, तो यहाँ पे देखिए वृद्धि, इसमें वृद्धि हमको कितने की मिलेगी। पिछले सवाल में वृद्धि हमको कितने की मिली थी, इसमें 10% की वृद्धि मिली थी, और इसमें देखिए हमको कितने की इसमें वृद्धि मिल रही है, 40% की इसमें क्या मिलेगी, वृद्धि मिलेगी। ओके, तो हम यहाँ पे 40 और कितने के ऊपर हम रखेंगे, तो देखिए 140 के ही ऊपर इसमें यहाँ पे रखेंगे। तो 140 और मल्टीपल यहाँ पे परसेंट क्या रखेंगे, 100। अब इसके बाद में देखिए संख्या इसमें कैंसिल होगी, 0 से 0 ये कैंसिल, 2 से 4 2 बार में, और 2 से 14 7 बार में। 2 × 100 करेंगे तो यहाँ पे हमको कितना मिलेगा, 200, और बटे में क्या रखेंगे, 7। अब इसमें यहाँ पे हमको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं। 7 × 1 = 7, और 7 से हम 200 को काटेंगे तो ये कितने बार में यहाँ पे कटेगा। देखिए 2 से 2 दूनी, यहाँ पे 7 दूनी ये 14 होगा, और फिर यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14, और यहाँ पे 28 सही 4/7, तो ये इसका यहाँ पे आंसर बनेगा। तो देखिए 28 सही 4/7% इसका आंसर बनेगा। बहुत ही आसान ट्रिक से इस सवाल को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और जितने भी स्टूडेंट ने इस सवाल का यहाँ पे आंसर दिया है 28 सही 4/7%, उनका आंसर एकदम सही है। तो ज़रूर से कॉपी में नोट कीजिए, और जिसका इसमें आंसर इस सवाल का सही है कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए इसमें हम दूसरा इसमें सवाल मैं आपको देती हूँ, ज़रूर से सॉल्व कीजिएगा। अगला सवाल ये रहा, तो बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। गेहूं के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च कितना 17% बढ़ जाए। तो बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए हम 100 रखते हैं, और 100 से यहाँ पे देखिए 30% की वृद्धि है, तो हम यहाँ पे कितना रखेंगे, 130 के। फिर आगे इसमें यहाँ पे हमसे पूछा है खर्च कितना, यहाँ पे 17% इसमें बढ़ जाता है, तो यहाँ पे देखिए हम कितना रखेंगे, 117 के। इतना क्लियर हुआ सभी को। तो अब इसमें यहाँ पे देखेंगे, इन दोनों पे यहाँ पे देखेंगे 130 और 117 पर वृद्धि, मूल्य और यहाँ पे खर्च। मूल्य में 30% की वृद्धि, खर्च में 17% इसमें बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए 130 और 117 डिफरेंस यहाँ पे कितना है, वृद्धि यहाँ पे कितनी है, देखिए तो 13 की इसमें वृद्धि है, और कितने के ऊपर, 130 के ऊपर। मल्टीपल यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। अब इसके बाद में देखिए 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाता है, 13 से 13 ये कैंसिल,
और यहाँ पे बचा क्या 10, तो यहाँ पे आंसर हमारा बन जाता है 10%। ओके, तो 10% इसका आंसर बन जाएगा। इतना सभी को क्लियर हुआ। यहाँ पूछा गया था कितने प्रतिशत की इसमें कमी होगी के खपत में, तो 10% की इसमें कमी होगी। तो ज़रूर से कॉपी में नोट कीजिए। तो आगे इसमें हम सेकंड सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल ये रहा, तो बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे दिया है पेट्रोल के मूल्य में 25% की कमी हो तो यहाँ पे उपयोग में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। फिर इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 100 रखेंगे, तो 100 से यहाँ पे देखिए कितना 25% कमी पूछा है। तो देखिए 25% कमी पूछा है, तो 100 से यहाँ पे कितना हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा 25% कमी, तो हम यहाँ पे 75 रखेंगे और फिर वापस में यहाँ पे देखिए हमको 100 पर जाना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कमी पूछा है, तो 100 से यहाँ पे कितना हम 75 रखेंगे और फिर इसके बाद में देखिए कि यहाँ पे अंतर कमी कितने की है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 75 और 100 पर हम देखेंगे तो कमी कितने की है, तो कमी यहाँ पे 25% की है और कितने के ऊपर 75 के ऊपर के, और मल्टीपल यहाँ पे हम कितना रखेंगे 100, यहाँ पे मल्टीपल परसेंट हम कितना रखेंगे 100 रखेंगे। 25 से 75 3 बार में, तो यहाँ पे देखिए 100 बटे में 3 से हम इस संख्या को काटते हैं 100 को, तो देखिए 3 तिया 9, फिर एक बचा 10 होगा, 3 तिया 9, फिर एक बचा, तो 3 में 1 का नहीं जाएगा, इसमें डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पे रखेंगे 1/3, तो 33 सही 1/3% यहाँ पे इसका आंसर बनेगा। ओके, तो इतना सभी को क्लियर हुआ, ज़रूर से कॉपी में नोट कीजिए। अब देखिए कि उम्मीद करती हूँ ऐसे सवाल आप सभी से यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसमें मैं आपको सवाल भी देती हूँ, तो आप सभी से ऐसे सवाल बनना चाहिए। ओके, तो अब इसमें हम सेकंड सवाल इसमें सॉल्व करते हैं। अगला सवाल ये रहा, किसी ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफ़ी या दोनों पीते हैं। यदि चाय वाले 78% तथा कॉफ़ी पीने वाले 44% है तथा 1320 कर्मचारी चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो कुल कर्मचारी है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, तो ज़रूर से कॉपी में नोट कीजिएगा। ऐसे सवाल एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें यहाँ पे देखिए 78% और 44% हमको दिया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर लेंगे, प्लस करेंगे। तो दोनों कॉफ़ी और चाय पीने वाले के यहाँ पे देखिए चाय और कॉफ़ी दोनों इसमें हम क्या करेंगे ऐड करते हैं। तो 78% हमको दिया है प्लस 44% के, तो दोनों को हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे कितना हमको मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे 122 हमको मिलेगा। कितना मिलेगा 78 प्लस यहाँ पे 40, दोनों को ऐड करेंगे तो हमको इसमें 122 मिलेगा। अब इसके बाद में देखिए इसमें हमको क्या करना है, तो यहाँ पे दोनों को हमको यहाँ पे देखिए दोनों का यहाँ पे हमको कितना 122 मिला है, तो 100 से कितना इसमें ज़्यादा है अधिक है, तो इसमें कितना अधिक है 22%, कितना 22% इसमें अधिक है। अब इसके बाद में हमको यहाँ पे क्या करना है 1320 कर्मचारी या यहाँ पे देखिए चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो अब यहाँ पे हम इनका निकालते हैं। तो देखिए 22% का हमको दिया है 1320 और 1% का हम निकालेंगे इसमें 1320 बटे में 22 के, 22 से हम 1320 को काटेंगे तो ये 60 बार में ये पूरा कटता है के। अब इसके बाद में 100% का हम निकालेंगे इसमें, तो 100% का कितना होगा 60 × 100 के, 60 × 100 करेंगे तो यहाँ पे हमको कितना मिलेगा
यहाँ पे देखिए 6000, तो 6000 इसका यहाँ पे आंसर बनेगा। तो देखिए कितना आसान ट्रिक से इस सवाल को हमने सॉल्व किए। तो ज़रूर से कॉपी में नोट कीजिए। अगर इसमें समझ में नहीं आया है तो वापस से इस सवाल को मैं आपको समझा इसमें देती हूँ। तो देखिए इस सवाल को हम वापस से समझते हैं। अब इसमें चाय और यहाँ पे कॉफ़ी दिया है कि कॉफ़ी और चाय और यहाँ पे टी, और यहाँ पे हमको प्लस करना है दोनों को। तो देखिए यहाँ पे 78% और 40, सॉरी यहाँ पे हमको कितना दिया है, इसमें हमने थोड़ा इसमें यहाँ पे 40 रख लिया था, तो यहाँ पे देखिए 44 हमको रखना था। सॉरी इसमें मिस्टेक हो गया थोड़ा। 78% और 44% हमको दिया, दोनों को हमको यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। तो 8 4 यहाँ पे हो जाता है 12, 12 का हम रखेंगे इसमें 2। 122 इसमें सही लिखा है, हमने यहाँ पे जोड़ने में इसमें संख्या लिखने में थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया। तो देखिए 8 4 12, 12 का हमने 2, 1 बचा, 7 4 11 और 1 12। तो देखिए 122 इसमें सही है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे 100 से ये कितना इसमें अधिक है, वृद्धि है इसमें 22% का, दोनों का इसमें चाय और कॉफ़ी का इसमें दोनों का 22% इसमें वृद्धि है। ओके, अब इसके बाद में हमने 22% का हम निकालेंगे, इसमें देखिए 1320 है। 1% का निकालते हैं तो 60 यहाँ पे निकल कर आ जाता है, और 100% का देखिए 60 × 100 6000। ओके, इतना क्लियर हुआ। ज़रूर से कॉपी में नोट कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ ये सवाल आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर से सपोर्ट कीजिए। तो देखिए इसमें हम कितने आसान ट्रिक से इस सवाल को हमने यहाँ पे सॉल्व किए, और इसमें हम और भी इसमें आसान ट्रिक से सवालों को सॉल्व करते हुए चलेंगे, ताकि आप सभी को आगे कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन को आसानी से इसमें आप सॉल्व कर सके क्वेश्चन को। ओके, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया था, इसका सुधार आप ज़रूर से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमको 44% क्वेश्चन में पूछा गया है, और 78% तो हमने यहाँ पे सही लिखा, पर यहाँ पे हमने 40% इसमें लिख दिया था, पर यहाँ पे 44% दिया है। ओके, और दोनों को ऐड करेंगे तो 122 हमको यहाँ पे मिलेगा। इतना क्लियर हुआ। तो आगे इसमें हम दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल ये रहा, किसी कक्षा में 1400 लड़के तथा 800 लड़कियां हैं, यदि इनमें से 40% लड़के तथा 30% लड़कियां पास हो तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत होगा। अब इसमें देखिए फेल हमको पूछा है, तो ये फेल पास यहाँ पे अधिक कम जीत हार ये किसको दर्शाता है, पर यहाँ पे अंतर को दर्शाता है। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे हम रखते हैं बॉय और गर्ल्स। ओके, बॉय और गर्ल्स, लड़के और लड़कियाँ। तो हमको यहाँ पे देखिए लड़के के हमको दिए हैं कितना 1400, और गर्ल्स लड़कियाँ का यहाँ पे दिया है 800। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे पास हो तो यहाँ पे हमको पास वाले रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमको दिया है 40%, और इसमें दिया है 30%। ओके, जो 40% और 30% दिया है, दोनों में यहाँ पे देखिए पास वाले 40% और यहाँ पे 30% है। पास वाले कितने रहेंगे इसमें, तो बताइए इसमें पास वाले कितने रहेंगे। तो देखिए पास वाले यहाँ पे कितने रहेंगे, तो यहाँ पे 40% है, तो 100 से यहाँ पे कितना, तो हम यहाँ पे रखेंगे 60%। के कितना रखेंगे 60%, और यहाँ पे हम रखेंगे ये क्या है, फेल वाले हैं। के तो फेल वाले यहाँ पे हम रखेंगे, और यहाँ पे 30 है तो हम कितना रखेंगे यहाँ पे देखिए 70। के 70%। इतना सभी को क्लियर हुआ। उम्मीद करती हूँ ये सवाल आपको बहुत अच्छे से इसमें समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद में देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम इसका क्या निकालेंगे, परसेंटेज यहाँ पे निकालते हैं। के तो बॉय और गर्ल्स का दोनों का हम निकालेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पे हमको 14 दिया है, तो हम 1400 का कितना हम निकालेंगे 60%। के 1400 का 60% हम निकालेंगे तो कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे
जीरो से जीरो ये कैंसिल हो जाता है, 14 इंटू 60 करेंगे तो यहाँ पे हमको कितना मिलेगा, इसमें 840 के 840। अब इसमें गर्ल्स का हम निकालते हैं, लड़कियां का, तो 800 का हम 70% रखेंगे के। अब यहाँ पे देखिए ये जीरो से दो जीरो से यहाँ पे कैंसिल हो जाता है और 8 इंटू 70 करेंगे तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे मिलेगा 560। इतना क्लियर हुआ सभी को, कितना मिलेगा 560। अब इसके बाद में देखिए कि यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को हम प्लस कर लेंगे तो देखिए 0, 4 और 6 10, 10 का 0, 1 बचा, 5 और यहाँ पे कितना 8, 5 और 8 कितना होगा, तो यहाँ पे 13, 13 और 1 कितना होगा 14, तो यहाँ पे हमको कितना मिलेगा 1400 यहाँ पे हमको मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमको 1400 दिया है बॉयज़ का, और यहाँ पे हमने दोनों को ऐड की, गर्ल्स और बॉय का यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो हमको यहाँ पे कितना मिलेगा 1400 मिलेगा। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1400 बटे में ये दोनों बॉयज़ और गर्ल्स दोनों संख्या को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको मिल जाएगा इसमें 0 और 0, 14 और 8 कितना होगा 22, तो यहाँ पे 2200 मल्टीपल यहाँ पे परसेंट हम कितना रखेंगे 100 रखेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाता है, 2 से 14 7 बार में और 2 से 22 11 बार में। तो यहाँ पे देखिए 7 इंटू 100 करेंगे तो 700 बटे में 11। अब इसमें हमको डिवाइड करना है तो देखिए हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो 11 6 के ये हो जाता है 66, फिर यहाँ पे 4 बचा 40 होगा, 11 तिया ये हो जाता है 33। अब यहाँ पे कितना, तो हम यहाँ पे 6 में तो 11 का इसमें डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे रखेंगे हम 11 और 63 सही 6 बटा यहाँ पे 11%, ये इसका यहाँ पे आंसर बनेगा। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को, तो ज़रूर से कॉपी में नोट कीजिए और उम्मीद करती हूँ ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो ज़रूर से कॉपी में नोट कीजिए। देखिए आप इसमें कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे तो आप सभी इसमें देखिए वापस से इसमें रिवीजन करने में आपको आसानी होगी और आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा तो आप सभी की मैथ एकदम इसमें क्या होगी, आपकी मैथ स्ट्रांग हो जाएगी कि आपसे मैथ बनने लगेगी। तो देखिए इस सवाल को हम वापस से समझ लेते हैं जिस स्टूडेंट को यहाँ पे ये सवाल समझ में नहीं आया है। तो देखिए समझते हैं, लड़के और लड़कियाँ बॉयज़ और गर्ल्स हम रखेंगे 1400 और 800। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पे 40% और 30% ये क्या है पास वाले स्टूडेंट है, तो हम यहाँ पे 40% रखेंगे और 30% के पास वाले, और फेल वाले इसमें कितने हैं, तो 100 से देखिए यहाँ पे 40% इसमें कम है, पास वाले हैं। फेल वाले इसमें कितने रहेंगे 60% और 70% रहेंगे फेल वाले स्टूडेंट के। अब इसके बाद में देखिए बॉयज़ और गर्ल्स हमको दिया है तो हम यहाँ पे निकालते हैं, इसका परसेंट निकालते हैं। देखिए ये आपको मैंने अभी इसमें पिछली वीडियो में मैंने आपको इसमें परसेंटेज इस तरह से सवाल आपको बताई हूँ कि कैसे हम इसका परसेंट निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए 1400 का 60% फेल वाले का हम निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 इंटू 60 करेंगे तो 840, यहाँ पे 840, 14 इंटू 60 करेंगे तो 840। अब इसमें गर्ल्स वाले का निकालेंगे 800 का 70%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 इंटू 70 करेंगे तो 560। दोनों संख्याओं को गर्ल्स और बॉय दोनों को ऐड करते हैं तो 1400 यहाँ पे हमको मिल जाता है। 1400 बटे में देखिए गर्ल्स और बॉयज़ यहाँ पे दोनों का यहाँ पे हम इन संख्याओं को ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमको कितना मिलता है 2200 मल्टीपल 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 14 7 बार में, 2 से 22 11 बार में, 7 इंटू 100 700 बटे में 11। देखिए डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर हमको कितना मिल रहा है 63
सही 6/11%, ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ हमको पूछा गया था कि पास हो तो फेल होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत हमसे पूछा गया था। ओके, तो ज़रूर से कॉपी में नोट कीजिए। इसमें हम नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल ये रहा, एक वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 8,000 रुपये है। यदि इसमें पहले 80% वृद्धि तथा बाद में बढ़े मूल्य में 20% कमी की तो इसका अंतिम मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे इसका अंतिम मूल्य हमको पता करना है। तो देखिए बहुत ही आसान ट्रिक से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर से सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो देखिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमको प्रारंभिक मूल्य हमको 8,000 रुपये दिया है। तो हम यहाँ पे 8,000 इंटू, अब इसमें देखिए 80% वृद्धि, इसमें पहले में हमको 80% वृद्धि तथा बाद में बढ़े मूल्य में 20% कमी की तो अब इसमें यहाँ पे हमको अंतिम मूल्य इसका पता करना है कि क्या होगा। अब इसमें यहाँ पे देखिए 100 पर यहाँ पे 80% वृद्धि, तो हम यहाँ पे 180 रखेंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 20% कमी, तो 100 पर यहाँ पे हम 20% कमी पूछा है तो हम यहाँ पे कितना रखेंगे, 80 रखेंगे। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को। वृद्धि तो यहाँ पे बढ़ेगी, यहाँ पे देखिए 180 होगा, कमी पूछा है तो यहाँ पे 100 पर कितना, 80। अब इसमें देखिए संख्या, यहाँ पे हमको इसका अंतिम मूल्य इसमें हमको पता करना है कि अंतिम मूल्य क्या होगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब इसमें देखिए 18 इंटू 8 करेंगे तो कितना होगा, 144, और 144 इंटू 80 करेंगे तो यहाँ पे हमको कितना मिलेगा। तो बताइए इसमें कितना मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ पे हमको 11,520। 80 इंटू 144 करेंगे तो 11,520 इसका यहाँ पे आंसर बनेगा। तो अंतिम मूल्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11,520। इतना क्लियर हुआ सभी को। तो देखिए कितना आसान ट्रिक से इस सवाल को हमने सॉल्व किए, और ऐसे सवाल एग्जाम में ज़रूर से पूछे जाते हैं तो ज़रूर से कॉपी में नोट कीजिए। एक इसमें बेसिक मैथ की आप एक नोट्स इसमें बना लीजिएगा और नोट करते हुए ज़रूर से चलिएगा। तो इस सवाल को नोट कीजिए और फिर हम इसमें सेकंड सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल ये रहा, एक वस्तु के मूल्य में पहले R% वृद्धि की गई तथा बाद में R% कमी की गई। यदि इसका अंतिम मूल्य 1 रुपये हो तो इसका प्रारंभिक मूल्य होगा। अब यहाँ पे अंतिम मूल्य कितना दिया है हमको, 1 रुपये हमको दिया है, और इसमें प्रारंभिक मूल्य हमको इसमें पता करना, पहले का इसमें हमको पता करना है। तो देखिए अंतिम का यहाँ पे हमको पता है, पहले का इसमें हमको पता करना है कि क्या होगा। तो देखिए अब इसमें यहाँ पे हमको R% और R% वृद्धि और कमी हमको दिया है। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम रखते हैं प्रारंभिक मल्टीपल, और यहाँ पे देखिए 1 रुपये का यहाँ पे दिया है तो हम इसमें क्या रखेंगे, देखिए इस तरह से 100 प्लस R बटे में 100 के इस तरह से, और मल्टीपल, फिर यहाँ पे हमने प्लस किए, इधर हम क्या करेंगे, माइनस इसमें करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस इसमें करेंगे R बटे में 100 के। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे 100 और 100 इन दोनों को यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम इसमें ले लेते हैं। तो देखिए प्रारंभिक मल्टीपल कितना इसका एलसीएम बनेगा, तो देखिए इसका एलसीएम बनेगा 10,000, और फिर यहाँ पे देखिए 100 प्लस R और 100 माइनस R दिया है, इसका यहाँ पे स्क्वायर कितना होता है। तो देखिए इसका भी यहाँ पे 10,000 बनेगा, और यहाँ हम इसमें माइनस R स्क्वायर रखेंगे कि R स्क्वायर रखेंगे। अब इसके बाद में देखिए कि यहाँ पे हमको क्या करना है,
यहाँ पे इसमें बराबर में इसका अंतिम मूल्य हमको 1 रुपये दिया है, तो हम यहाँ पे बराबर में 1 रुपये ही यहाँ पे रखेंगे। अब इसमें यहाँ पे फिर से इसमें प्रारंभिक मूल्य इसमें हम रखेंगे, तो यहाँ पे मल्टीपल और किस इसमें देखिए ये संख्या यहाँ पे जाती है 10,000 बटे में 10,000 माइनस आर स्क्वायर। ओके, तो ये इसका यहाँ पे आंसर बनेगा। बहुत ही आसान ट्रिक से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ज़रूर से कॉपी में नोट कीजिए। और ये सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है एग्ज़ाम के लिए, ऐसे सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो कॉपी में नोट कीजिए और फिर इसमें हम सेकंड सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, किसी कक्षा में लड़के व लड़कियों का अनुपात 7:3 है। यदि इनमें से 70% लड़के तथा 60% लड़कियों छात्रवृत्ति ले तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति नहीं ली। अब इस सवाल को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ इसमें अनुपात में हमसे पूछा है, रेशियो में, तो यहाँ पे गर्ल्स और बॉय हम रखेंगे। देखिए बॉय और गर्ल्स, तो इसका यहाँ पे हमको दिया है 7 रेशियो में दिया है, तो हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे 7 और 3। ओके, अब इसके बाद में देखिए इनमें से 70% लड़के और 60% लड़कियों को छात्रवृत्ति इसमें ले ली, तो यहाँ पे हम इसका क्या रखेंगे, तो देखिए 70% और यहाँ पे इसका रखेंगे हम 60%। ओके, अब इसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पे ये इसमें 100 से कितना यहाँ पे है अधिक, तो सॉरी इसमें कम, तो यहाँ पे 30% का। ओके, और यहाँ पे इसमें कितने का रहेगा, 40 का। ओके, तो इसमें 40% का है। अब इसके बाद में देखेंगे तो देखिए इनका यहाँ पे हम परसेंट इसमें निकाल लेते हैं कि इसका परसेंट क्या होगा, तो 7 का 30%। ओके, 7 का 30%, यहाँ पे 1 0 कैंसिल होगा, 1 0 इसमें कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए 7 3 21, तो यहाँ पे 2.1 यहाँ पे इसका बनेगा, और यहाँ पे 3 का 40%, तो इसमें 1 0 कैंसिल होगा, तो 3 4 12, तो यहाँ पे 1.2 इसमें बनेगा। अब इसके बाद में देखिए हमसे पूछा है कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति इसमें नहीं ली, तो नहीं ली, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हमको 3.3 मिलेगा। बटे में हम क्या रखेंगे, देखिए बटे में 7 3 यहाँ पे कितना हो जाता है, इनको हम गर्ल्स और बॉय की यहाँ पे इसमें अनुपात इसमें रखेंगे, तो देखिए 7 और 3 कितना 10, और परसेंटेज हम कितना रखेंगे यहाँ पे 100। अब इसमें 1 0 से 1 0 ये कैंसिल और पॉइंट यहाँ पे हट जाता है, तो यहाँ पे देखिए आंसर हमारा कितना बनेगा, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो 1 0 और लगेगा, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो बचा यहाँ पे हमारे पास 33, तो 33% यहाँ पे इसका आंसर बनेगा। ओके, तो बहुत ही आसान ट्रिक से ऐसे सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये सवाल आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो ज़रूर से कॉपी में नोट कीजिए। तो यहाँ पे एक बार इस सवाल को हम फिर से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स अनुपात में इसका रेशियो यहाँ पे दिया है 7 और 3, हमने यहाँ पे 7 और 3 रखे, और इनका देखिए परसेंट कितना दिया है 70% और 60% यहाँ पे दिया है, हमने इसमें 60% और 70% इसमें रख लिए हैं। अब इसके बाद में देखेंगे तो देखिए ये यहाँ पे इसकी छात्रवृत्ति ले ली, तो यहाँ पे हमको पूछा है, और यहाँ पे देखिए कितना इसमें कम है, कितना इसमें कम है, तो देखिए यहाँ पे 30% और 40%। फिर इसका हमने परसेंट इसमें निकाले हैं, 7 का 30% कितना होगा 2.1, 3 का 40% कितना होगा 1.2, दोनों को ऐड करेंगे 3.3 इसका बनेगा, और यहाँ पे 7 3 कितना 10 मल्टीप्लाई 100, पॉइंट हटेगा 0 लगेगा, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, तो 33% इसका यहाँ पे आंसर बन जाता है। तो आगे इसमें सेकंड सवाल हम सॉल्व करते हैं। अगला सवाल ये रहा, एक संख्या में पहले 30% वृद्धि की तथा बाद में
40% कमी की तो उस संख्या में कितने परसेंट वृद्धि या कमी होगी। तो इसमें दोनों हमसे पूछा है कि क्या होगा, यहाँ पे वृद्धि होगी या कमी होगी। तो देखिए इस सवाल को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 100% का, यहाँ पे 100 से हम कहाँ पे जाएंगे। तो देखिए 100 से हम जाएंगे पहले में कि यहाँ पे 30% वृद्धि पूछा है तो हम यहाँ पे 130 रखेंगे। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे बाद में हमको 40% कमी पूछा है तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे। देखिए इस तरह से 130 का, यहाँ पे का मतलब होता है मल्टीपल, तो हम यहाँ पे गुणा रखेंगे और 40% हमको दिया है। तो यहाँ पे देखिए अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए परसेंट का ये 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। अब इसके बाद में 13 × 4 करेंगे तो कितना होगा, 13 × 4 52, तो हम यहाँ पे 52 रखेंगे। अब इसमें यहाँ पे हमको क्या करना है, माइनस इसमें करना है। तो 130 में हम माइनस इसमें यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए हमको इसमें कितना मिलेगा, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 बच रहा है, और फिर 12 में से 5 माइनस करेंगे 7 बचेगा। ओके, तो 78 इसमें हमको मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पे 78 मिल रहा है तो इसमें हमको आगे क्या करना है, हमको पूछा इसमें कितने प्रतिशत की इसमें वृद्धि होगी। तो 100 से यहाँ पे कितना कम है, देखिए 100 से कितना यहाँ पे कम है 78, देखिए कितना कम है 22, तो 22% की इसमें क्या होगी, कमी होगी। ओके, तो 22% की कमी, ये इसका आंसर बनेगा। तो बहुत ही आसान ट्रिक से ऐसे सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे हम ट्रिक से इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक से इसमें हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हम रखेंगे 130 का, इसमें 130 का हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 40%। के तो 130 का 40%, तो देखिए 0 से 0 ये परसेंट इसमें कैंसिल हो जाता है, और 13 × 4 करेंगे 78, और बटे यहाँ पे देखिए 100 से ये यहाँ पे कितना इसमें कम है, तो 22 कम है, तो 22% की इसमें क्या होगी, कमी होगी। तो ट्रिक से इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को। तो बहुत सी इसमें आसान ट्रिक से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रिक से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और एकदम बेसिक से यहाँ पे इस सवाल को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 30% वृद्धि पूछा था तो हमने 130 रखे हैं, और कमी पूछेगा तो यहाँ पे हमको कमी रखना है। ओके, तो ज़रूर से कॉपी में नोट कीजिए, और इसी का मैं आपको सेकंड सवाल देती हूँ, उसका आंसर ज़रूर से सॉल्व करके बताइएगा। अगला सवाल ये रहा, एक संख्या में पहले 40% वृद्धि की तथा बाद में 80% कमी की तो उस संख्या में कितने प्रतिशत इसमें वृद्धि या कमी होगी। तो बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। जस्ट इसमें अभी हमने पिछले सवाल में सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ पिछला सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस सवाल का आंसर ज़रूर से आप बताएंगे। तो बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। ट्रिक से ही यहाँ पे बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इसमें देखिए 40% की वृद्धि, तो हम यहाँ पे 140 पर जाएंगे, और मल्टीपल, इसमें का मतलब होता है मल्टीपल, गुणा रखेंगे, और 80% इसमें कमी पूछा है तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, देखिए 80, और फिर इसमें देखिए यहाँ पे 80% इसमें रखेंगे तो ये 2 0 से ये कैंसिल हो जाते हैं। अब इसमें 14 × 8 करेंगे तो यहाँ पे हमको कितना मिलेगा, 112, 14 8 112 हो जाता है। तो यहाँ पे कितने का इसमें वृद्धि होगी, तो 12% की इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। ओके, तो 112 यहाँ पे मिल रहा है, तो 12% की इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। इतना क्लियर हुआ। तो ज़रूर से कॉपी में नोट कीजिए। ट्रिक से इस सवाल को हम ऐसे इसमें सॉल्व कर सकते हैं। आगे इसमें सेकंड सवाल हम सॉल्व करते हैं। सवाल ये रहा, किसी वृद्धि की त्रिज्या में 40% वृद्धि करे तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि करे। इसमें देखिए इस सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। क्षेत्रफल पूछा है यहाँ पे, तो देखिए इसका πr² होता है। के πr² होता है, और पाई का मान यहाँ पे देखिए फिक्स रहता है इसमें
क्या रहता है, फिक्स रहता है। और यहाँ पे आर स्क्वायर त्रिज्या इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, ऊपर यहाँ पे देखिए इस तरह से आर इंटू इस तरह से आर के, इस तरह से ये बढ़ता रहता है। और यहाँ पे इसमें हमको क्या करना है, तो देखिए इस सवाल को बहुत ही आसान ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ इसमें क्या करना है, देखिए 40% की वृद्धि पूछा है त्रिज्या में, तो हम यहाँ पे 140 इंटू 140 रखेंगे। ओके, अब इसके बाद में देखिए परसेंट यहाँ पे क्या होता है, एक ही होता है, तो हम ये 0 कैंसिल कर देते हैं। तो 14 इंटू 14 करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, 196। 196, तो यहाँ पे हमको कितने प्रतिशत की इसमें वृद्धि पूछी है, तो यहाँ पे 196 में से देखिए कितने की वृद्धि है, 96% की। ओके, तो 96% की इसमें वृद्धि है। कितना आसान ट्रिक से इस सवाल को हमने सॉल्व किए। अब इसी में मैं आपको सेकंड इसमें दूसरा सवाल देती हूँ, ज़रूर से उसका आंसर बताइएगा। अगला सवाल ये रहा, किसी वृद्धि की त्रिज्या में 60% वृद्धि करे तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की इसमें वृद्धि होगी। तो बताइए इसमें कितने परसेंट की इसमें वृद्धि होगी। जस्ट इसमें अभी पिछला सवाल इसमें बताई हूँ कि सवाल को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए 60% वृद्धि पूछा है, तो हम यहाँ पे 160 रखेंगे मल्टीपल 160। अब देखिए परसेंट से ये परसेंट तो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे 16 इंटू 16 हमको करना पड़ेगा, तो कितना 256 बनेगा। 256 दिया है, तो यहाँ पे कितने की इसमें वृद्धि है, तो बताइए इसमें कितने की वृद्धि है। तो यहाँ पे 156 की इसमें क्या है, वृद्धि है, 156% की वृद्धि। तो ये इसका आंसर बनेगा। तो देखिए कितना आसान ट्रिक से इस सवाल को हमने सॉल्व किए। तो ज़रूर से इस सवाल का आंसर आपने बताया होगा, 156% की वृद्धि, उनका आंसर इसमें सही है। तो सेकंड सवाल इसमें हम सॉल्व करते हैं। तो सवाल ये रहा, एक संख्या में 11 सही 1/9% वृद्धि तथा बाद में 33 सही 1/3% कमी करे तो उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो इस सवाल का आप ज़रूर से कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। और उम्मीद करती हूँ जितने भी सवाल इसमें मैंने आपको पढ़ाई हूँ, इसमें समझाई हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ज़रूर से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप सभी के पास वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। इसमें हमने परसेंटेज के आगे के इसमें कितने इसमें इम्पोर्टेंट सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको हमने सॉल्व किए। आगे इसमें और हम सवाल इसमें सॉल्व करेंगे इम्पोर्टेंट, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ही इसमें सवाल हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए आज की क्लास आपको कैसी लगी तो ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।